नमस्कार, मैं हूं प्रमोद दत्त। आप देख रहे हैं आदर्शन लाइव। बिहार की राजनीति में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपने समर्थकों को दिवाली का धमाकेदार ऑफर दिया है। आज बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान का उपचुनाव संपन्न हुआ है। उपचुनाव के ठीक पहले लालू जी ने अपने समर्थकों को कहा कि आप इन दोनों सीट पर हमें समर्थन दो, आरजेडी के उम्मीदवार को जिताओ, बदले में हम नीतीश सरकार गिरा देंगे और आरजेडी की सरकार बना देंगे। लालू यादव ने चुनाव के ठीक पहले प्रेस को बयान दिया कि उनके पास इसके लिए फार्मूला तय है, लेकिन अपने फार्मूले का खुलासा उन्होंने नहीं किया। 3.5 वर्षों बाद लालू जी जेल यात्रा और अपना इलाज करके बिहार आए हैं और अपने स्टाइल की राजनीति करना शुरू कर दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार को गिराने के लिए उन्होंने कांग्रेस तक से पंगा ले लिया। 2 सीटों पर कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी उन्होंने। पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए या हारने के लिए टिकट दें। इस पर कांग्रेस के बिहार प्रभारी बहुत नाराज हुए और उन्होंने राजद से गठबंधन तोड़ लेने का ऐलान कर दिया। लालू जी ने बिहार प्रभारी को भला बुरा कहा। इसकी प्रतिक्रिया जबरदस्त हुई और बिहार से लेकर दिल्ली तक के कांग्रेस नेताओं ने आरजेडी से संबंध तोड़ने और भविष्य में किसी तरह का संबंध नहीं रखने का ऐलान कर दिया। लालू जी को कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ना था, इसलिए उन्होंने अपने स्टाइल में बयान दे दिया। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि अगर हम नीतीश सरकार को गिराएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो कांग्रेस के बिना तो संभव है नहीं। इसलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने ठीक मतदान के एक दिन पहले कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से तालमेल बना रहेगा। सोनिया जी से बात हो गई। पटना के नेताओं को यह समझ नहीं है कि देश क्या चाहता है और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस के बैनर तले आना होगा। अब सवाल उठता है कि जब उन्हें पता है कि भाजपा या एनडीए के विरोध के लिए कांग्रेस के बैनर तले आना होगा, तो उन्होंने कड़वा बयान क्यों दिया? कड़वा बयान उन्होंने इसलिए दिया कि उन्हें कांग्रेस के लिए सीट देनी नहीं थी। और जब ठीक चुनाव का समय आया तब उन्होंने अपनी ही बातों का रफू करना शुरू कर दिया। दरअसल अपने पुत्र तेजस्वी यादव को एन केन प्रकार मुख्यमंत्री बनाने का सपना जब कांग्रेस के व्यापक विरोध के कारण टूटता नजर आने लगा तो लालू जी को रफू करने जैसा बयान देना पड़ा। लालू जी पैंतरा बदलने में वैसे भी मशहूर रहे हैं। परिस्थितियों के अनुसार वो बहुत तेजी से पैंतरा बदल लेते हैं। 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो जनता दल के पास बहुमत नहीं था। तब बिहार झारखंड एक था और 324 सदस्य होते थे। 122-123 जनता दल के जीते थे, बहुमत से दूर थे। लेकिन तब कांग्रेस विरोध के नाम पर तमाम गैर कांग्रेसी दलों ने उन्हें समर्थन दिया और उनकी सरकार बनी। लेकिन जब जब किसी पार्टी द्वारा लालू यादव का विरोध किया गया या उनकी सरकार पर कभी संकट नजर आया तो लालू जी ने बड़ी चालाकी से हर दल को तोड़ा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीआई माले हो, और अंत में जाकर उन्होंने कांग्रेस को भी तोड़ा। तोड़ने का सहज फॉर्मूला था आरक्षण के कारण। अगड़ी पिछड़ी जाति को लेकर बिहार में आंदोलन तेज था। ये पिछड़ी जाति के नाम पर हर दलों को या कभी कुछ प्रलोभन देकर
मंत्री का प्रलोभन या बहुत कुछ इनके पास था। ये सत्ता में थे और पार्टी को तोड़ते रहे और अपनी सरकार बहुत आराम से 5 साल इन्होंने चला ली। इसलिए इनके पास जोड़ने तोड़ने का फार्मूला हमेशा रहता है और उसी तरह की फार्मूले की बात अभी वो कर रहे हैं। अभी बिहार विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं और बहुमत के लिए 122 सदस्यों की जरूरत है। नीतीश सरकार को 125 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें भाजपा के 74, जदयू के 43, मांझी जी के हम पार्टी के 4 और मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के 4 सदस्य एनडीए फोल्ड में। दूसरी ओर आरजेडी के पास 75 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 है, सीपीआई एमएल के 12 है, सीपीआई के 2 है, सीपीएम के 2 हैं। कुल मिलाकर इनके पास अभी महागठबंधन के पास 110 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। ओवैसी जी के पास 5 विधायक हैं। अब लालू जी का फॉर्मूला क्या है, उन्होंने तो खुलासा नहीं किया, लेकिन राजनीतिक गलियारे में हिसाब किताब लगाए जा रहे हैं। दरअसल लालू जी का यह सोचना है कि अगर तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत हो जाती है तो न सिर्फ महागठबंधन के पास 110 से 112 विधायक हो जाते हैं, बल्कि विपक्ष का मोरल हाई होगा और सत्ता पक्ष एनडीए के लोगों का मोरल डाउन होगा। 112 विधायकों की पूंजी लेकर इनकी तब कोशिश होगी अपने पुराने फार्मूले के अनुसार मांझी जी के 4 और मुकेश सहनी के 4 यानी कुल 8 विधायकों को अपने फोल्ड में लाना। और अपने फोल्ड में लाने के लिए दोनों पार्टी को एक एक उप मुख्यमंत्री बना देने का ऑफर दे सकते हैं। और राजनीति में कुछ भी संभव नहीं है। अगर पद मिला तो मांझी जी और मुकेश सहनी वैसे भी पहले एनडीए में रहे, फिर महागठबंधन में गए, फिर एनडीए फोल्ड में आए। अगर इन लोगों को बड़ा ऑफर मिला तो ये जा सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तब इनके पास 112 + 8 120 विधायकों का समर्थन हो जाएगा। और ऐसी स्थिति आने पर भाजपा विरोध के नाम पर ओवैसी जी के दल के 5 विधायकों का समर्थन हासिल करना बहुत कठिन नहीं होगा। बहुत आसानी से वो 5 विधायकों का समर्थन ले लेंगे। इस प्रकार 127 विधायकों का आंकड़ा महागठबंधन के पास होगा और लालू जी अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा कर लेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 1990 और 95 के दौरान के लालू यादव और आज के लालू यादव, तब की राजनीति आज की राजनीति कितना फर्क आया है। तब कांग्रेस विरोध के नाम पर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाया करते थे बड़ी आसानी से। आज भाजपा विरोध के नाम पर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं। ये तो लालू जी के लिए अनुकूल स्थिति है। लेकिन तब लालू जी सत्ता में थे, खुद मुख्यमंत्री थे और बड़ी दबंगता के साथ सरकार चला रहे थे। आज लालू जी न सत्ता में है, न उनके पास राजनीतिक ताकत है। और सबसे बड़ी बात, तब के लालू यादव की छवि उतनी खराब नहीं थी जो आज। लालू जी चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता है, जेल प्रवास से लौटे हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों से इस कदर घिरे हैं कि ये अब तक उबर नहीं पा रहे हैं। और एनडीए लगातार इन पर भ्रष्टाचार को लेकर, इन पर, इनके परिवार, इनके बच्चों पर लगातार हमलावर है। इसलिए मोरल ग्राउंड पर 1990-95 के लालू जी और आज के लालू जी में बड़ा अंतर है। और एक फर्क बड़ा ये भी है कि 1990-95 के दौर में केंद्र में कमजोर सरकार हुआ करती थी
वो चाहे वीपी सिंह की सरकार हो, चंद्रशेखर की सरकार हो, या 91 में बनी नरसिम्हा राव की सरकार हो। लेकिन आज केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। इसलिए लालू जी जिस आसानी से अपने मुख्यमंत्री के दौर में पार्टियों को तोड़ा करते थे, वह अनुकूल स्थिति आज की नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन यह भी तय है कि लालू फार्मूले के अनुसार राजनीतिक करवट हुई तो यह दिवाली का बम्पर धमाका होगा, जिसका ऑफर लालू प्रसाद अपने समर्थकों को लगातार दे रहे हैं। भले सरकार तेजस्वी यादव की पूर्णकाल नहीं चल पाए, मध्यावधि चुनाव की स्थिति हो जाए, लेकिन लालू जी एक बार अपने पुत्र तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो जाते हैं तो यह इनकी बड़ी सफलता होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बाई इलेक्शन में आरजेडी को दोनों सीटों पर सफलता मिलती है या इनका दिवाली धमाका ऑफर बेकार जाता है। नमस्ते।